हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं इंड्यूसमेंट के बारे में। अब अगर आप लोग एक स्मार्ट मनी ट्रेडर हो तो आप लोगों को इंड्यूसमेंट के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो आप लोगों के मार्केट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस ही हिट होंगे, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। पूरी की पूरी मार्केट जो है इंड्यूसमेंट के ऊपर ही चलती है। जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट को नहीं कलेक्ट करती है तब तक मार्केट ना ही ऊपर जाती है ना ही नीचे आती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोग स्मार्ट मनी ट्रेडर हो तो इसके बारे में आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट को हम लोग कैसे यूज करते हैं, मार्केट के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट होता है और इसको हम लोग कैसे एक प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसी लेवल पे हमारा इंड्यूसमेंट है, कौन सा हमारा इनवैलिड इंड्यूसमेंट है। तो सभी पॉइंट हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जितने भी आप लोगों के डाउट हैं इंड्यूसमेंट से रिलेटेड वो सभी इस वीडियो के अंदर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को एडवांस लेवल में मिलेगा। वहां पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि मेजर एंड माइनर इंड्यूसमेंट क्या होता है। फिलहाल अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा इंड्यूसमेंट किस लेवल पे बनता है, कहाँ पर हमारा वैलिड होता है और किस लेवल पे ये इनवैलिड होता है। तो अभी आप लोग इसको सीखो, बाद में एडवांस लेवल में आप लोगों को मेजर एंड माइनर इंड्यूसमेंट के बारे में पता चलेगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम लोग इंड्यूसमेंट के बारे में जान लेते हैं कि इंड्यूसमेंट का मतलब होता क्या है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखो गाइस, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर कोई एक ऐसा लॉजिक पॉइंट या फिर कोई एक ऐसा लेवल जहां पर ज्यादातर लोग इंड्यूस हो रहे हैं, यानी कि इंड्यूस होने का मतलब कि उस लेवल पे ज्यादातर लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। देखो, मार्केट यहां से कुछ इस तरह से गई। अब लोग क्या करेंगे, यहां पर अपना ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे। अब ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, अब लोगों के लिए ये वाला जो पॉइंट है, ये लेवल जो है ये एक लॉजिक पॉइंट हो गया, ये एक लेवल हो गया। लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे ज्यादातर इंड्यूस होंगे। एक बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग क्या करेंगे, इस लेवल पे आके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। जब मार्केट वापस आएगी यहाँ से तो उनके ट्रेड को मार्केट लेगी और मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी लोगों के फेवर में। और मार्केट क्या करेगी गाइज, फिर मार्केट आएगी और उनके स्टॉप लॉस को हिट कर देगी। तो इससे गाइज हम लोग इंड्यूसमेंट कहते हैं। जो हमें यहाँ पर दिखा कि ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद एक प्रॉपर हमें यहाँ पर लेवल मिला, एक प्रॉपर पॉइंट मिला। लोग यहाँ पर ज्यादातर संख्या में इंड्यूस हुए, लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो मार्केट उन्हीं लोगों को यहाँ पर ट्रेप करती है जो लोग यहाँ पर इंड्यूस होते हैं, जो लोग यहाँ पर अपने ट्रेड को लेते हैं। तो बेसिकली इंड्यूसमेंट का मतलब ही होता है कि लोगों को ट्रेप करना। आई होप कि आप लोगों को इंड्यूसमेंट के बारे में पता चल गया होगा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट करके दिखाता हूँ। मार्केट में कोई एक ऐसा पॉइंट, यहाँ पर देखो ये पॉइंट ब्रेक हुआ। अब लोगों के लिए ये जो पॉइंट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बिगिनर होते हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं इंड्यूसमेंट के बारे में, वही लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। बट जो स्मार्ट मनी ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, इस पॉइंट को अपना एज अ इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्या करती है, मैंने आप लोगों से पहले ही बोला है कि मार्केट जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेती है, लोगों के स्टॉप लॉस को नहीं हंट करती है, तब तक मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाती है। तो यहाँ पर गाइस जो ट्रेड करते हैं, ज्यादातर लोग यहीं पर ट्रेड करते हैं, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर मार्केट क्या करती है, इन्हीं स्टॉप लॉस को हंट करती है और ये पॉइंट हो जाता है इंड्यूसमेंट। इसको लेती है मार्केट, देन मार्केट उन्हीं के डायरेक्शन में जाती है और पहले उनकी स्टॉप लॉस को हिट करती है, फिर उनके फेवर में जाती है। तो देखो गाइस, अगर आप लोग मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट की आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप लोग एक बात याद रखो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट में जो फर्स्ट इंटरनल लो होगा वो हमारा इंड्यूसमेंट होगा, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट में जो इंटरनल हाई होगा, फर्स्ट इंटरनल हाई होगा, वो हमारा इंड्यूसमेंट होगा। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ कि आप लोग इंड्यूसमेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पर गाइस आप लोग देखो, मार्केट कुछ इस तरह से जाती है और मार्केट क्या करती है, यहाँ पर फर्स्ट इंटरनल लो को ब्रेक करती है। तो ये पॉइंट क्या हो जाता है गाइस, हमारा इंड्यूसमेंट। अब मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेती है तो हमारा मेजर हाई कंफर्म होता है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो कुछ मार्केट इस तरह से जाती है और इसको ब्रेक करती है। तो ये प्रॉपर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ब्रेक होने के बाद हमारा लो कंफर्म हो जाता है, इतना आप लोगों को पता होगा। अब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने से पहले गाइस आप लोगों को ये याद रखना है, ये आप ट्रेंड की मार्केट है। आप लोगों को ये याद रखना है, ब्रेक हुआ मार्केट, ब्रेक होने के बाद आप लोगों को देखना है कि मार्केट ने कहां पर अपना फर्स्ट पुल बैक लिया है, ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। मार्केट ने यहां पर ये फर्स्ट पुल बैक लिया था तो ये हमारा
इंड्यूसमेंट का काम करेगा, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर का ये फर्स्ट लो है, तो ये प्रॉपर हमारा इंड्यूसमेंट होगा। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट कुछ इस तरह से आएगी तो इसको लेगी, तो हमारा हाई कंफर्म होगा और उसके बाद मार्केट ब्रेक करेगी। बट मार्केट अगर इसको ब्रेक ना करके कुछ इस तरह से ऊपर चली जाती है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा गाइस हमारा, ये इंड्यूसमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया। अब ये वाला हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ इंड्यूसमेंट है। लोगों को फिर से मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर इंड्यूस कर रही है। अब काफी सारे लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेंगे और यहाँ पर इंड्यूस हो जाएंगे। बट आप लोगों को ये याद रखना है कि मार्केट में जो मेजर हाई ब्रेक हुआ है वो प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और उसके बाद मार्केट को अपना फर्स्ट इंटरनल लो लेना कंपलसरी है, तभी वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड वैलिड इंड्यूसमेंट होगा। तो लाइक आप लोग देखो, मार्केट यहाँ से जब ब्रेक हुई तो मार्केट इसको नहीं ली, तो ये वाला जो पॉइंट था गाइस, ये वाला पॉइंट, ये इंड्यूसमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये ब्रेक हो गया, ये वाला हाई ब्रेक हो गया। अब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ लोगों को इंड्यूस करने के लिए मार्केट में बना है। काफी सारे ट्रेडर जो होंगे, बिगनर्स होंगे, यहीं पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और मार्केट क्या करेगी, उनके स्टॉप लॉस को हंट कर देगी, यहाँ से उनको स्टॉप लॉस को उड़ा के, और इस वाले पीवाई में आने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करेगी। कुछ लाइक इस तरह से मार्केट अगेन अपना मेजर हाई ब्रेक करेगी। तो कुछ इस तरह से गाइस आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लेवल पे हमारा कौन सा पॉइंट इंड्यूसमेंट है। अगर मार्केट ये वाला लेवल नहीं लेती, ये वाला लेवल अगेन मार्केट ब्रेक कर देती, तब भी ये वाला हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है। सिर्फ लोगों को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लोगों को, मैक्सिमम लोगों को इंड्यूस किया जा रहा है कि लोग ज्यादातर यहाँ पर इंड्यूस हों, और जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेती है, लोगों के स्टॉप लॉस को नहीं लेती, तब तक मार्केट किसी भी साइड नहीं जाती है। जब मार्केट प्रॉपर फ्यूल ले लेती है, अपना जो फ्यूल होता है वो इंड्यूसमेंट लेती है, वो स्टॉप लॉस लेती है, जब मार्केट अपना पूरा फ्यूल ले लेती है, तभी मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जब तक मार्केट लोगों के स्टॉप लॉस को नहीं उड़ाएगी, तब तक मार्केट किसी भी तरफ नहीं जाएगी। ये आप लोग अपने माइंड में सेव करके रख लो। सो ये सभी पॉइंट गाइस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि इंड्यूसमेंट का क्या मतलब होता है, और इसको हम लोग कहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड होता है। सो अभी आप लोग इस वाले चार्ट में देखो, थोड़ा सा मैं और यहाँ पर डिफिकल्ट लेवल में आप लोगों को सिखाता हूँ कि आप लोगों को कैसे ट्रेड किया जाता है। अगर आप लोग इंड्यूसमेंट को पहचानते हो, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा जान भी जाते हो, तब भी आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। वो कैसे, आप लोगों को यहाँ पर मैं इस चार्ट में दिखाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पर आप लोग देखो, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब आप लोग पिछला पॉइंट मत याद करो, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही ये पॉइंट ब्रेक किया है। तो अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो ये प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। उससे पहले मार्केट का अगर आप लोग देखोगे तो पुल बैक कहाँ पर था, ये एक पुल बैक था जो कि हमारा इंड्यूसमेंट था। बट गाइस, जो लोग थोड़ा बहुत मार्केट में इंड्यूसमेंट को जानते हैं, वो क्या करेंगे, मार्केट आई, यहाँ से ऊपर गई, और फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, अगेन मार्केट ऊपर गई, मार्केट फिर से नीचे आई, यहाँ पर लोगों को ट्रैप कैसे करी, देखो यहाँ पर मार्केट आई और यहाँ पर आने के बाद इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया। अब जो लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको वैलिड इंड्यूसमेंट मार्क कर लेंगे, कहेंगे कि ये प्रॉपर एक वैलिड इंड्यूसमेंट है, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट लो है, तो वो लोग इसी को फर्स्ट लो मार्क कर लेंगे और इसको प्रॉपर इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। और क्या करेंगे, कहेंगे कि यहाँ पर हमारा एक प्रॉपर जोन था, मार्केट यहाँ पर आई है, तो हमारा एक अच्छा खासा ट्रेड बन रहा है मार्केट के अंदर, तो वो यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, और मार्केट क्या करेगी, उनके फेवर में जाएगी, उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट दिखाएगी। बट मार्केट क्या करेगी, अगेन एक यहाँ पर एग्रेसिव मोड में उनके जो स्टॉप लॉसेस लगे होंगे यहाँ पर, वो ब्रेक कर देगी। क्यों क्यों मार्केट यहाँ पर आप लोगों को ट्रैप की, क्यों आप लोगों को यहाँ पर इंड्यूस करके ट्रैप किया गया, आप लोगों को यहाँ पर क्यों समझ में नहीं आया कि हमारा कौन सा पॉइंट इनवैलिड था, कौन सा वैलिड था। इसका लॉजिक आप लोग गाइस थोड़ा सा समझो। देखो, मार्केट कुछ इस तरह से आई, यहाँ पर आई, पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है यहाँ पर क्या करिए, कंसोलिडेट करिए मार्केट इस रेंज में। अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ब्रेक करने से पहले सिर्फ ये सिंगल पुल बैक लिया था, और यहाँ पर आने के बाद ये एक लेग था मार्केट का। तो अगर आप लोग देखोगे तो मैंने आप लोगों से क्या कहा है कि मार्केट जब भी ब्रेक करती है तो इंटरनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट लो, और जो फर्स्ट लो होना चाहिए वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ना कि दाएं साइड यानी कि राइट साइड में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट कुछ इस तरह से आई है और कुछ इस तरह से गई है, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा सिंगल एक पुल बैक था, जो कि प्रॉपर हमारा इंड्यूसमेंट था। आप लोगों को यहाँ पर भी ट्रेप नहीं होने। अगर आप लोगों को कुछ इस तरह से भी जोन बनते हैं, तो आप लोगों को भी ट्रेप किया जाता है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत इंड्यूसमेंट के बारे में जानते हो। सो आई होप मैंने यहाँ पर जितने भी पॉइंट बताए आप लोगों को समझ में आए होंगे कि कौन सा हमारा प्रॉपर लेवल इंड्यूसमेंट के लिए होता है, कौन सा इनवैलिड इंड्यूसमेंट के लिए होता है। सो होप कि ये सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सो मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया, तो मार्केट का हाई कंफर्म हो गया, और ये प्रॉपर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब यहाँ पर आप लोग देखो, कुछ मार्केट इस तरह से गई पुल बैक करते हुए, और मार्केट का जो ये फर्स्ट लो था, आप लोगों को पता है कि इंड्यूसमेंट है। चलो ठीक है, राइट है, आप लोगों को ये पता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखना है मार्केट क्या करती है। कभी कभी आती है मार्केट सिर्फ
इंड्यूसमेंट लेवल को स्वीप कर देती है। मतलब कि मार्केट सिर्फ ऐसे बिक मारती है और इसके इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर से क्लोजिंग ऊपर कर देती है, जो अपना कैंडल होता है उसको ऊपर क्लोज कर देती है। तो इस केस में भी गाइस हमारा ये वैलिड इंड्यूसमेंट हो जाता है और वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। मार्केट कभी-कभी इंड्यूसमेंट लेती है और आपके एक्सट्रीम वाले पीवाई के आस-पास आती है, देन मार्केट आपके फेवर में, आपके ट्रेंड में जाती है। बट मार्केट कभी-कभी क्या करती है, सिर्फ इंड्यूसमेंट को लेती है और आपके पीवाई तक नहीं आती है और वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोग अगर मार्केट इंड्यूसमेंट करती है तब भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो, बट इसके बारे में आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इस बेस पे आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो। सो आप लोग बस इतना याद रखो कि हम लोग इंड्यूसमेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन-सा हमारा प्रॉपर इंड्यूसमेंट होता है। सो आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोगों को पता चल गया होगा। अब मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया, तो ये प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पर फर्स्ट लो को लिया, इंड्यूसमेंट हुआ, अगेन मार्केट ने हाई ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा-सा आप लोग समझ लो, मैं आप लोगों को डाउन ट्रेंड में भी दिखाता हूँ कि मार्केट को आप लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंड्यूसमेंट है। यहाँ पर हाई ये वाला था, मार्केट ने इस वाले लो को लिया, इस वाले इंड्यूसमेंट को, तो हाई कंफर्म हुआ मार्केट का, उससे पहले ये वाला लो था। तो अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना था तो मार्केट को इस वाले हाई को ब्रेक करना था, जो कि कुछ इस पॉइंट पे था। तो मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया और अपने मेजर लो को ब्रेक किया। तो ये क्या हो गया गाइस, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट यहाँ से इंडिकेट कर देती है, रिवर्सल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अगर मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है। तो मार्केट ने जब चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, उससे पहले मार्केट ने ब्रेक करने से पहले ये एक हाई लगाया था, जो कि हमारा फर्स्ट इंटरनल हाई था। आप लोगों को डाउन ट्रेंड में फर्स्ट इंटरनल हाई देखना है और अप ट्रेंड में फर्स्ट इंटरनल लो देखना है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। बट यहाँ पर आप लोग देखो, मार्केट ने इसको कलेक्ट नहीं किया। तो ये वाला जो पॉइंट था गाइस हमारा, अब कहाँ पर शिफ्ट होगा, मार्केट ने इस वाले हाई को नहीं लिया, अगेन इस वाले हाई को ब्रेक किया। तो ये वाला जो इंड्यूसमेंट था गाइस, यहाँ पर शिफ्ट हो गया कुछ इस पॉइंट पे। तो कुछ इस तरह से गाइस आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा प्रॉपर इंड्यूसमेंट होता है, कौन सा हमारा लेवल वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड होता है। सो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो आप लोग एक बार दोबारा देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट इसके बिना नहीं चलती है, जब तक मार्केट फ्यूल नहीं लेती है, जब तक मार्केट लोगों के स्टॉप लॉस को नहीं हिंट करती है, इंड्यूस करके लोगों के स्टॉप लॉस को नहीं लेती है, तब तक मार्केट किसी भी साइड ऊपर या नीचे नहीं जाती है। तो इतना आप लोग याद रखो कि इंड्यूसमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर, वहाँ पर देखते हैं कि हमारा कौन सा वैलिड इंड्यूसमेंट है, कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए गाइस हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे और चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक वैलिड इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और गाइस इंड्यूसमेंट हर एक टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। आप चाहे 15 मिनट के चार्ट पे हो, चाहे 5 मिनट के हो, चाहे 1 मिनट के हो, आप हावरली पे हो, 4 हावरली पे हो, डेली, वीकली, मंथली, हर एक टाइम फ्रेम पे ये प्रॉपर वर्क करता है और हर जगह ये बनता है और इसी के बेस पे हर एक टाइम फ्रेम पे मार्केट चलती है। तो चलिए अब हम लोग चार्ट के ऊपर देखते हैं कि हम लोग कैसे एक वैलिड इंड्यूसमेंट को मार्क कर सकते हैं। सो यहाँ पर गाइस आप लोग देखो, मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक किया, जो कि हमारा फर्स्ट इंटरनल लो था और ये हमारा पॉइंट था इंड्यूसमेंट। तो इसको हम लोग एज अ इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे और इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, तो मार्केट का हाई कंफर्म हुआ, जो कि कुछ इस पॉइंट पे था। तो ये प्रॉपर हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब आप लोगों को अगेन वही रूल फॉलो करना है अगर आप लोग एक वैलिड इंड्यूसमेंट मार्क करना चाहते हो। तो देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है सीधा एक लेग में ऊपर गई और ब्रेक किया, इस पॉइंट को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद गाइस अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला जो पुल बैक था, ये वैलिड पुल बैक नहीं था। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये जो कैंडल बनाई थी, इस वाले कैंडल का हाई किसी भी कैंडल ने नहीं लिया है, नहीं ब्रेक किया है और ना ही इस कैंडल के लो को ब्रेक किया है। तो सिर्फ ये एक कंसोलिडेट है, मार्केट ने ना ऊपर के हाई को लिया, ना नीचे के लो को लिया। तो ये हमारा पुल बैक इनवैलिड है। तो आप लोग इसको इंड्यूसमेंट मत मार्क करना। ऐसा अगर सिनेरियो मिलता है आप लोगों को चार्ट पे, तो ये इनवैलिड होते हैं। सो मार्केट किस तरह से गई है, मार्केट कुछ इस तरह से गई है और इस तरह से नीचे आई है। तो ये हमारा एक सिंगल पुल बैक है और मार्केट ने इसको नहीं लिया। ये पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट था, तो मार्केट ने इसको नहीं लिया। तो ये इंड्यूसमेंट कहाँ जाके शिफ्ट हुआ, अब अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट फिर से हाई ब्रेक कर दिया, ये वाला हाई ब्रेक कर दिया। तो ये इंड्यूसमेंट कहाँ पर जाके शिफ्ट होगा, अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया और लो लगाने के बाद मार्केट ने अगेन इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो मैंने आप लोगों से यही बोला है कि अगर हाई ब्रेक हो रहे हैं और इंड्यूसमेंट नहीं ले रहा है, तो जो इंड्यूसमेंट था पिछला वाला, वो इंड्यूसमेंट उस लो के नीचे चला जाएगा जिसने हाई ब्रेक किया है। तो ये वाला जो इंड्यूसमेंट था कुछ इस पॉइंट पे आके शिफ्ट हुआ। अब अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट जब अगेन आई, यहाँ पर आप लोग देखो तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, तो ये प्रॉपर हमारा इंड्यूसमेंट हुआ। तो अभी हम लोग चार्ट पे इसको मार्क करते हैं। सो ये पॉइंट हमारा इंड्यूसमेंट हुआ। सो मार्केट ने इसको लिया इंड्यूसमेंट, इसको हम लोग मार्क करेंगे और मार्केट का हाई कंफर्म हुआ, जो कि कुछ इस पॉइंट पे था। तो मार्केट ने प्रॉपर इसको ब्रेक किया, तो ये पॉइंट हमारा प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सो इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं। अब अगेन आप लोगों को वही सेम रूल फॉलो करना है। सो यहाँ आप लोग देखो, मार्केट में ये एक पॉइंट था, इंड्यूसमेंट था ये, मार्केट ने इसको लिया
और मार्केट क्या किया, मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद आप लोगों के जो मेजर लो थे उसके नीचे की भी लिक्विडिटी स्वीप की। अब लिक्विडिटी जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आएगा अच्छे से कि लिक्विडिटी क्या होती है और मार्केट क्यों हमारे मेजर लो या मेजर हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करती है। तो सिर्फ मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की है मेजर लो के और मार्केट ऊपर चली गई। तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, तो मार्केट का जो हाई था वो कंफर्म हो गया था कुछ इस पॉइंट पे, तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो ये प्रॉपर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। सो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। सो ये हो गया गाइस हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन हम लोगों को वही रूल फॉलो करना है। यहाँ पर आप लोग देखो मार्केट इस वे में गई कुछ इस तरह से, तो ये पॉइंट हमारा इंड्यूसमेंट था, तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। और ये पॉइंट हमारा एक जोन था पीवाई थी, मार्केट इसको फॉलो की और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये पॉइंट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कुछ इस पॉइंट पे। सो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। सो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इंड्यूसमेंट लिया। तो कुछ इस तरह से गाइस आप लोग भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बस आप लोगों को अपने रूल के हिसाब से चलना है, जो मार्केट का रूल है वही रूल आप लोग फॉलो करो। तो इस वीडियो के अंदर गाइस इतना ही कुछ था। आई होप कि आप लोगों को सभी पॉइंट, सभी रूल मैंने जितने बताए हैं, सभी लेवल समझ में आ गए होंगे। कौन सा हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट होता है, कौन सा लेवल इनवैलिड होता है। सो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सो अगर आप लोगों को ये पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देखो, आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ जाएंगे। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही कुछ था। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।